Assalamu alaikum. Good morning. Welcome to Pakistan International Public School Mansehra. How are you all, my dear students? Hope you all are fine and good at home. Please take out your book of Amazing Science and get to the page 36. In the previous lecture, we had learnt about the food chain and food web, and I told you to write and to draw these food web and chain in your notebook, and I hope you had done your homework. Today, we will start our class with the new topic, that is adaptation. What is adaptation? एडेप्टेशन मीन्स के किस तरह से एनिमल अपने आप को माहौल के अंदर ढाल लेते हैं, उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को कैसे वो ढालते हैं, कैसे उसको अडॉप्ट करते हैं। जिस तरह का इन्वायरमेंट है उसी तरह से वो अपने आप को अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं। सो आई एम गोइंग टू रीड दिस टॉपिक गिवन ऑन पेज नंबर 36. All living things grow and change. When an animal or plant changes to fit it in its surrounding, we say it has adapted to its surrounding. अब जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो बढ़ती भी हैं और बढ़ने के साथ वो चेंज भी हो जाती हैं। लाइक आप जब छोटे थे तो आप डिफरेंट दिखाई देते थे, आप बड़े हो गए हैं तो आप डिफरेंट हो गए हैं, तो क्या होती हैं, चेंजेस आ जाती हैं। इसी तरह जब प्लांट्स और एनिमल्स में जब चेंजेस आती हैं, उनकी ग्रोथ होती है और वो उनमें जो चेंजेस आती हैं वो अपनी सराउंडिंग में अपने आप को जब फिट कर लेते हैं और अपने सराउंडिंग में अपने आप को ढाल लेते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं कि उन्होंने अपनी सराउंडिंग को अडॉप्ट कर लिया है। द स्पेशल बॉडी पार्ट्स दैट अ प्लांट और एनिमल डेवलप्स टू अडॉप्ट to a particular place or living condition are called adaptations. अब वो स्पेशल पार्ट प्लांट और एनिमल के जो एक ख़ास जगह या कंडीशन को अडॉप्ट करने के लिए डेवलप होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एडेप्टेशंस कहते हैं। प्लांट या एनिमल के वो स्पेशल पार्ट्स जो किसी भी पर्टिकुलर प्लेस या कंडीशन को अडॉप्ट करने के लिए डेवलप होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एडेप्टेशंस कहते हैं। Now we will talk about the adaptation in animals. कि animals में किस तरह की adaptations होती हैं। Each animal is fitted or adapted to live in its surrounding or environment. It is adapted to find the food. It is protected from the heat and cold. It is protected from the enemies. And some animals have special body parts for protection. अब animals में किस तरह की adaptations होती हैं कि वो अपनी surrounding में animals जिस तरह से अपने आप को fit करते हैं या adapt करते हैं, अपनी food को find out करने के लिए, अपने आप को heat या कोल्ड से बचाने के लिए, अपने एनिमी से अपने आप को बचाने के लिए एनिमल्स के क्या होते हैं, स्पेशल बॉडी पार्ट्स होते हैं जो उनकी क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। अब ये प्रोटेक्शन उनकी हीट और कोल्ड के अगेंस्ट भी होती है, अपनी फूड फाइंड आउट करने के लिए भी होती है, अपने एनिमी से भी बचने के लिए होती है। हियर तो सम एग्जांपल्स आर गिवन एंड द फर्स्ट वन इज अ टाइगर हैज़ अ शार्प क्लॉज एंड टीथ फॉर टीयरिंग द फ्लैश। अब यू कैन सी द टाइगर के क्या होते हैं, शार्प क्लॉज और टीथ होते हैं। इनसे वो क्या करता है, अपने प्रे को इजीली पकड़ सकता है और उसकी फ्लैश यानी उसके गोश्त को चीर फाड़ के खाता है अपने क्लॉज, अपने पंजों, तेज पंजों और अपने दांतों से। अ डियर हैज़ हॉर्न्स फॉर फाइटिंग। अ डियर के क्या होते हैं, हॉर्न, सींग होते हैं जिसे वो फाइटिंग के लिए यूज़ करता है। अ टॉर्टोइज हाइड्स इन इट्स हार्ड शेल। इसी तरह जो कछुआ होता है वो अपने आप को एक शेल के अंदर छुपा लेता है, वो उसकी प्रोटेक्शन के लिए होता है। अ माउंटेन गोट हैज़ अ हूव्स फॉर क्लाइंबिंग द रॉक। हेयर द पिक्चर ऑफ माउंटेन गोट इज़ गिवन है, उसकी हूव्स होते हैं जो इसको पहाड़ों पे चढ़ने में हेल्प आउट करते हैं। An eagle has a sharp beak and claws for catching mice and rabbits. अब इसी तरह ईगल की क्या होती है, शार्प बीक होती है यानी तेज़ चोंच होती है जिससे वो अपना शिकार कर सकता है, रैबिट या माइस को पकड़ सकता है। Here some pictures are given. You can see this is the deer. It has the antlers और horns जो फाइटिंग के लिए यूज़ होते हैं। टाइगर की शार्प क्लॉज और टीथ होते हैं जो फ्लैश को टेयर करने के लिए यूज़ होते हैं। ईगल की शार्प बीक होती है जिससे ये क्या करता है, अपना प्रे पकड़ के खाता है। और इस तरह माउंटेन गोट जो है इसके हूव्स होते हैं जो इसको चट्टानों पे चढ़ने में हेल्प आउट करते हैं। कैमलियन क्या होता है, गिरगिट, जो क्या करता है, कलर चेंज करता है और यही कलर चेंजेस इसको किस में हेल्प आउट करता है, इसको एनिमी से बचाता है। ये जिस ट्री पे जाता है इसका कलर वैसा ही हो जाता है तो ये हाइड हो जाता है, एक तरह से वो नज़र नहीं आता, विजिबल नहीं होता और इस तरह ही अपने आप को एनिमी से प्रोटेक्ट करता है। अ सीगल फ्लाइज विद इट्स विंग्स, और ये इनके विंग्स क्या होते हैं, इनकी प्रोटेक्शन करते हैं। इसी तरह Similarly, an iguana has a sharp needles and a fish swims with its fins and
टेल। तो ये सारे वो एनिमल्स के स्पेशल बॉडी पार्ट्स बताए हुए हैं जिनकी हेल्प से ये अपने आप को किसी भी सराउंडिंग या एनवायरनमेंट में अडॉप्ट करते हैं, अपने आप को फिट कर लेते हैं, अपने आप को एनिमी से बचाते हैं, या अपनी फूड फाइंड आउट करते हैं, या अपने आप को कोल्ड या हीट से बचाते हैं. सो turn the page and come on the next page. An iguana has a sharp needles. A chameleon changes color so that it can blend it with its surrounding. The folded wings of the leaf insect look like a leaf. A bird has wings to fly. A fish swims in water with its fins and tail. Bees, wasp and ant have the poisonous stings. अब जिस तरह जस्ट लाइक अदर एनिमल्स, जैसे बाकी एनिमल्स की बात हुई है, इस तरह इन एनिमल्स की भी बात हुई है कि जैसे बीज, इंसेक्ट्स हैं जो, वैस्प और एंट्स हैं, इनकी क्या होते हैं, पॉइजनस स्टिंग्स होती हैं, डंग जिसे कहते हैं. तो डंग दे के या स्टिंग्स, पॉइजनस स्टिंग से वो क्या करती हैं, अपने आप को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं. Animals have special body parts to find the food. The beak of the hummingbird is adapted for taking the nectar from deep inside a flower, and a pelican has a large beak with a pouch to store fish. अब एनिमल्स, हर एनिमल का स्पेशल बॉडी पार्ट होता है जिससे वो अपनी फूड फाइंड आउट कर सकता है. जैसे हमिंग बर्ड है, इसकी क्या होती है, हमिंग बर्ड की बीक से ये क्या करता है, नेक्टर सक करता है फ्लावर से. और इसी तरह पेलिकॉन है, इसकी बीक के नीचे एक पाउच सा बना होता है जिसमें ये फिशेस को स्टोर करता है. और इस तरह ये क्या करते हैं, फूड जो है वो ईट करते हैं. A mosquito's mouth is shaped like a needle to stab the stem of plant or the skin of animal. इसी तरह मॉस्किटो की शेप कैसी होती है माउथ की, नीडल लाइक होती है जिससे वो ब्लड सक करता है या सैप सक करता है. A tiger has a strong legs to run after other animals and it uses strong claws and teeth to catch other animal. इसी तरह जो टाइगर है उसकी क्या होती है, शार्प क्लॉज और उसकी टीथ होते हैं जिसको वो यूज़ करके क्या करता है, यूज़ करके वो फूड जो है वो लेता है. सो दीज आर द सम स्पेशल एडेप्टेशन विच एनिमल can use for taking their food and for their protection. Your home task is you will do the reading of this topic from your book and you will paste the picture of these animal in your notebook. Thank you so much. Stay blessed, stay safe.